आरती श्री रामायण जी की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरति नीति, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। गावत वेद पुराण अष्टदशी, छो शास्त्र सब ग्रंथ निको रसी। गावत वेद पुराण अष्टदशी, छो शास्त्र सब ग्रंथ निको रसी। मुनि जन धन संतन को सर्वसी, मुनि जन धन संतन को सर्वसी। सारे अंश सम्मत सबही की, सारे अंश सम्मत सबही की। बोलो बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। भज मन जय सीताराम। गावत संतति शंभु भवानी, गावत संतति शंभु भवानी। अरुघट शंभो मुनि विज्ञानी, अरुघट शंभो मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, बोलूं जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, बोलूं जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज मन जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियति की, भज
कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, बोलू जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियती की, भज मन जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियती की, भज मन जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, बोलू जय सीताराम। कीरति कलित ललित सियती की, भज मन जय सीताराम। भज मन जय सीताराम। भज मन जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय। जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। महावीर स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम जी छोटे भैया प्रभु श्री लक्ष्मण जी के सामने हाथ जोड़े हुए और प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। एक तो मैं जाति का बंदर हूं प्रभु, दूसरे मोह और अज्ञान के वश में हूं। हे प्रभु, हे दीन बंधु, उस पर भी हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे विसार दिया, आपने भी मुझे विसार दिया भगवान। हनुमान जी इस प्रकार से महावीर स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़े हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे अज्ञानी को आपने विसार दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि प्रभु अपने सेवक को आप नहीं भूलते हैं। हे नाथ, यह सभी जीव जो आपकी माया मोह में ग्रसित है, वह आप ही के प्रेम से निस्तार पाते हैं प्रभु। महावीर स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। उस पर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, उस पर महावीर स्वामी हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, उस पर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं आपकी दुहाई देता हूं कि मैं कुछ भी भजन और यत्न नहीं जानता। सेवक और पुत्र माता पिता के ही भरोसे रहते हैं। सेवक और पुत्र माता
पिता के ही भरोसे रहते हैं। सो हे प्रभु, उनका पोषण करना भी पड़ता है। उनका पोषण पोषण उनका भरण पोषण करना ही पड़ता है। अस कहि पर्यो चरण अकुलाई, ऐसा कहकर व्याकुल होकर महावीर स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु के पांव को पकड़ लिए महावीर स्वामी हनुमान जी, गिर पड़े और अपना रूप प्रकट कर दिया प्रभु के सामने। अब वो किसी बाबा के रूप में नहीं, बल्कि अपने असली रूप में महावीर स्वामी हनुमान जी आ गए। अस कहि प्रभु, अस कहि पर्यु चरण यकुलाई, निज तन प्रगति प्रीति उर्छाई। प्रभु को जानकर इतना ज्यादा प्रेम उमड़ा प्रभु को जानकर कि हमारे सामने हमारे इष्ट देव भगवान हैं, तो हनुमान जी अपने उस शरीर को त्याग दिए। उस शरीर को त्यागे नहीं, उस रूप को हटा दिए जिस रूप में इस वक्त भगवान जी के सामने खड़े हैं हनुमान जी। उस रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आ जाते हैं महावीर स्वामी हनुमान जी। तब रघुपति उठाई उरलावा, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उठाकर अपने नेत्रों के जल से सींच कर उन्हें शीतल किया। प्रभु श्री राम जी महावीर स्वामी हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और आंखों के आंसू से उन्हें सिंचित कर देते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे हनुमान सुनो, सुन कप जी मानस जन ऊना। हे हनुमान सुनो, तुम दूसरा कुछ भाव न समझो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोह कह सबको। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, मैं समदर्शी हूं, किंतु सेवक के प्रेम से अनन्य गति को भी धारण करता हूं। सो अनन्य सेवक जाके असी, मति न टरई हनुमंत। सो हे हनुमान, वह अनन्य सेवक है कि जिसकी बुद्धि कभी चलायमान न हुए, और जो यह समझता हो कि मैं चराचर का सेवक हूं और इन समस्त रूप राशियों में भगवान का ही वास है। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे गाने जा रहे हैं। आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ जब हनुमान जी को ज्ञात हो गया कि प्रभु मेरे बिल्कुल ही अनुकूल हैं, तब महावीर स्वामी हनुमान जी बोले कि हे नाथ, इसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है जो आपका सेवक है। स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखि पवन सुत पति अनुकूला,
हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब यही। तेहि सन नाथ। महावीर स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे नाथ, इसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है जो आपका सेवक है। हे नाथ, आप उससे मित्रता करके उसे दीन जानकर निर्भय दीजिए, निर्भय कर दीजिए, दीन जानकर। तब वह अपनी सेना के करोड़ों बंदरों को भेजकर जहां तहां से वह माता सीता की खोज कराएगा। आप उससे मित्रता कर दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, तेहि सने नाथ मैत्री की जय, दीन जानते ही अभय करी जय। सो सीता कर खोज पठाई, सो सीता कर खोज कराई। जहाँ तह मरकट कोटि पठाई, यही विधि सकल कथा समझाई। लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा। अतिशय जन्म धन्य करि लेखा, सादर मिलऊ नाई पद माथा। बेट्यूं अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार यही रीति। करी है विधि मोसन ये प्रीति। तब हनुमंत उभय दिशि, ये सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। महावीर स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे नाथ, आप सुग्रीव से मित्रता करके उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। तब वह अपनी सेना के करोड़ों बंदरों को भेजकर जहां तहां से वह सीता की खोज कराएगा। यही विधि सकल कथा समझाई। इस प्रकार सारी कथा समझाकर महावीर स्वामी हनुमान जी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा कर ले गए। जब सुग्रीव ने प्रभु श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को धन्य माना। सुग्रीव ने सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। तब दौड़कर सादर दंडवत किया और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी ने उसे गले से लगाया। सुग्रीव को सुग्रीव विचार करने लगा मन में कि क्या ये मुझ बानर से मित्रता करेंगे। सुग्रीव विचार करने लगा कि क्या प्रभु मुझ बानर से मित्रता करेंगे। तब प्रभु हनुमान जी ने, महावीर स्वामी हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा कह सुनाई। दोनों ओर की कथा वहां पर सबके बीच में हनुमान जी कहे, प्रभु श्री राम जी की ओर सारी बात बताए ओर से। और सुग्रीव क्यों पर्वत पर आकर के अपने भाई से डरकर क्यों पर्वत पर आकर के छिप करके रह रहा है, इस सारी बात महावीर स्वामी हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से बताए। दोनों ओर की बात। तब महावीर स्वामी हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा कह सुनाई और उन्होंने अग्नि को साक्षी देकर सुदृढ़ मित्रता स्थापित कर दी।
अग्नि को साक्षी मानकर महावीर स्वामी हनुमान जी दोनों जन के हाथ आपस में मिलवा दिए और मित्रता हो गई। अब मित्रता क्या होती है, इस कथा के माध्यम से हमें ज्ञान भी मिलता है, सीख भी मिलती है, शिक्षा भी मिलती है। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति बढ़ाई। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। कीन्ही प्रीति कछु बीचन राखा, जब ऐसी अभेद प्रीति हो गई, अभेद, किसी के दिल में कोई भेद न हो, जहां पर भेद वहां पर दोस्ती कैसी। कीन्ह प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ की बारा, सुग्रीव प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, सीता जी अवश्य मिलेंगी, मिलेगी मिथिलेश कुमारी। और सुग्रीव प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, एक समय मैं अपने मंत्रियों के सहित यहाँ पर बैठा था, एक समय मंत्रियों के सहित मैं यहाँ पर बैठा था। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रही हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हा राम पुकारी। सुग्रीव प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, एक समय मैं अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पर बैठा था, तो आकाश मार्ग से जाते हुए जो परवश बहुत व्याकुल थी, राम राम हा राम पुकारी। हमने देखा कि कोई स्त्री हा राम कहकर बहुत विलाप करती जा रही थी। उसने हमारी ओर देख अपना वस्त्र डाल दिया, था हमारी ओर देखकर। उस वस्त्र को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मांग कर हृदय से लगाकर बड़ा सोच किया। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, हा राम राम हा राम पुकारी। हम ही देखी दीन्यू पट डारी, मागा राम तुरत तेहि चीन्हा। पटउर लाई सोच यति कीन्हा, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा। सुग्रीव मंगाकर वस्त्र प्रभु श्री राम जी को देते हैं। जिस वस्त्र को देखकर प्रभु श्री राम जी अपने हृदय से लगा लेते हैं और बहुत सोच करते हुए मन में दुख हो रहा है, प्रभु के बहुत सोच कर रहे हैं। प्रभु को बहुत सोच करते हुए देखकर सुग्रीव ने कहा, हे राम जी सुनिए,
सोच को त्याग कर हृदय में धैर्य रखो, धैर्य लाइए, हृदय में धैर्य लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी वही सेवा करूंगा कि जिस प्रकार से जानकी जी आकर आपको मिल जाएंगे, मैं वही सेवा सब करूंगा। सुग्रीव प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जहि विधि मिली जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीयु। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी को ढांढस बंधाते हुए सुग्रीव कहते हैं, सखा बचन सुनि हर्षे। मित्र सुग्रीव की ऐसी बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी शक्ति के धाम कृपा सिंधु प्रभु श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए मित्र की बात को सुनकर, और पूछे कि हे सुग्रीव, प्रभु श्री राम जी पूछ रहे हैं, सुग्रीव से प्रभु श्री राम जी पूछ रहे हैं कि हे सुग्रीव, ऐसी क्या बात है कि तुम यहां पर आकर वास करते हो? सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीयु। कारण कवन बसहु बन। हे सुग्रीव, अब तुम मुझसे कहो कि किस कारण से इस वन में वास करते हो? प्रभु श्री राम जी पूछते हैं सुग्रीव से। तो सुग्रीव बताते हैं प्रभु श्री राम जी से कि मैं किस कारण से आकर के प्रभु इस वन में छिप कर रहता हूं। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत माया बीते ही नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहन पारा। गिरिवर धावा बाली देखी सो भागा, बाली मैं पुनि गयऊं बंधु संग लागा। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ बाली और मैं दो भाई। हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हूं। पहले हम दोनों में जैसी प्रीति थी वह कुछ कही नहीं जाती। कितना प्रेम था आपस में हम दोनों भाइयों के बीच में। एक समय मैसुत मायावी नामक एक राक्षस आया हमारे गांव में प्रभु, और आधी रात को, अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय नगर के द्वार पर पुकारने लगा, बाली को पुकारने लगा, बड़े भैया को पुकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार को न सह सका और बाली दौड़ा और वह भागा, तो मैं भी पीछे पीछे अपने भाई बाली के पीछे पीछे मैं भी भाई के साथ गया। किंतु वह राक्षस एक पहाड़ की गुफा में जाकर बैठ गया प्रभु। तब बाली ने मुझसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, एक पक्ष तक
प्रतीक्षा करना, यदि मैं न आऊं तो जानना कि बाली मार दिया गया। बाली इस प्रकार कहकर, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, 1 मास तक मैं वहां रहा, 1 महीने तक मैं वहां उस गुफा के द्वार पर बैठा इंतजार करता रहा कि भैया अब आवेंगे। लेकिन भैया तो नहीं आए, बल्कि खून की धार दिखाई दी मुझे। गिरी गुहा पैठ सो जाई, गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोही कहा बुझाई। परीखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आऊं तब जान सुमारा। मास दिवस तह रहे खरारी। सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं 1 महीने तक वहां पर बैठकर इंतजार करता रहा कि भैया आएंगे, भाई आप कब आएंगे। मास दिवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। जब बहुत भारी रक्त की धारा निकली, तब मैंने अपने मन में विचार किया और जाना कि राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया है। राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला होगा और मंत्रियों ने देखा कि नगर बिना सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, मास दिवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतसी मोहि मारी ही आई। हे प्रभु, जब खून की बहुत भारी धारा निकली, रक्त की धारा निकली, तब मैंने अपने मन में विचार किया कि और जाना कि राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला होगा। मैं वहां से मंत्री ही देखा, मंत्री ही पुर देखा बिनु साई। दीन्यू मोहि राज बरियाई। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। हे स्वामी, मैं वहां से चला आया और यहाँ पर जब मंत्रियों ने देखा कि बिना राजा के राज नहीं चल सकता, तो मंत्रियों ने जबरदस्ती मुझे राजा बनाकर और मेरा राज तिलक कर दिया। इधर राक्षस को मारकर बड़े भैया बाली महल में आए। और मुझे राजा बने हुए देखकर, मुझे राज्यभार संभालते हुए देखकर भाई के मन में कुछ भेद उत्पन्न हुआ। और जब भेद उत्पन्न हुआ भाई के मन में, तो भाई ने क्या किया, बाली ने क्या किया, बाली ताही मारी गृह आवा। देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा।
रिपुसम मोहि मारसी अति भारी हरि लीन सर्ब से अरुणारी ताकि भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरिं बिहाला। सुग्रीव हाथ जोड़े हुए भगवान के सामने कह रहे हैं कि प्रभु भाई के मन में जब भेद उत्पन्न हो गया तो बाली ने मुझे, फिर तो उसने मुझे अपना शत्रु जानकर मारा और स्त्री सहित मेरा सर्वस्व छीन लिया, हरण कर लिया। हे श्री राम जी, मैं उसी के भय से समस्त भूमंडल में व्याकुल होकर घूमता हूं, उसी के डर से, बाली के डर से। सुग्रीव कहते हैं यहाँ साप बस आवत नहीं। सुग्रीव प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु इस वक्त जहाँ पर हम वास कर रहे हैं, यहाँ पर बाली को श्राप किसी ने दिया, जिसके कारण वो यहाँ पर नहीं आ सकता, और इसी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित रह रहे हैं। यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सभीत रहूं मन माही, तदपि सभीत रहूं मन माही। रहता हूँ फिर भी डर हमेशा बना रहता है प्रभु। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी तो बड़ी भुजा विशाला। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी तो भुजा विशाला। प्रभु श्री राम जी बाली की इस दीन दशा को, दुख भरी बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी की दोनों भुजाएं फड़क उठी अपने मित्र के लिए। यहाँ आने से उसे साप भय है, साप के कारण बाली डरता है प्रभु, इससे नहीं आता, तो भी अपने मन में डरता रहता हूं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सेवक के यह दुख सुने तो उनकी दोनों भुजाएं फड़क उठी। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। सुन सुग्रीव मारी हम पाली कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सभी लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम।